दोस्तों 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप के रोड मैप के लिए भारतीय टीम की तैयारियां लगभग तेजी से आगे बढ़ रही हैं। अब अगर आप अफगानिस्तान सीरीज को देखेंगे तो टीम इंडिया का चयन हो गया है और इस सीरीज के लिए रोहित शर्मा, विराट कोहली जैसे दोनों दिग्गज खिलाड़ियों को टीम में जगह दी गई है। यानी इस सीरीज के लिए दोनों को बरकरार रखा गया है। लेकिन दोस्तों एक ऐसी रिपोर्ट रोहित शर्मा को लेकर सामने आ रही है जिस पर प्रश्न चिन्ह समझ में आ गया है कि यार अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है। और खास तौर पर ये जो हम बातें सुनते हैं ना कि जब भी रोहित शर्मा और विराट कोहली का नाम लिया जाता है तो दोनों को जोड़कर देखा जाता है, ये रोको कहा जाता है। तो अब रोको के बीच भी एक बड़ी दरार खड़ी कर दी है अजीत अगरकर ने और अब रोको से मामला नहीं आगे बढ़ेगा, अब सिर्फ रो रहेगा, ठीक है, या फिर को रहेगा। ऐसी कहानी सामने आ गई है क्योंकि अजीत अगरकर ने रोहित शर्मा की आखिरी सीरीज और 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर फैसला कर दिया है दोस्तों। जी हां, अजीत अगरकर ने तय कर लिया है कि रोहित शर्मा 2027 का वनडे विश्व कप खेलते हुए दिखाई देंगे या नहीं, या फिर यशस्वी जायसवाल उनकी जगह खेलेंगे और विराट कोहली का वनडे करियर बरकरार रहेगा। मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि क्या बड़ा फैसला किया है अजीत अगरकर ने और किस तरीके से अब रोहित शर्मा के लिए दोस्तों मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तो मैं विस्तार से बताऊंगा। बस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। अब दोस्तों एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है और यह रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया के हवाले से आई है। मैं आपको कोट भी कर देता हूं। टाइम्स ऑफ इंडिया में एक खबर छपी है कि अब रोको को सेपरेट करने का वक्त आ गया और खास तौर पर रोहित शर्मा को लेकर जो खबर है ना दोस्तों, वो अपने आप में ये तय कर रही है कि आगरकर अब रोहित शर्मा को 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खिलाने के मूड में नहीं है। अजीत अगरकर ये तय कर चुके हैं कि हमें सिर्फ एक खिलाड़ी के साथ जाना है, हमें वक्त चाहिए यशस्वी जायसवाल को तैयार करने के लिए। क्या उस रिपोर्ट में क्या है वो आपको बता देता हूं। दरअसल सिलेक्टर्स को बहुत बड़ी समस्या है रोहित शर्मा की फिटनेस से, खास तौर पर 50 ओवर में क्या रोहित शर्मा अब उस तरीके की फिटनेस रखते हैं कि वो फील्डिंग कर लें। ये तो एक पैमाना हो गया क्योंकि हाल ही में आपने देखा रोहित शर्मा एक बड़ी इंजरी से जूझते हुए नजर आए इस आईपीएल के दौरान, और ये भी देखा होगा कि सिर्फ 8 मैच खेले, हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई। और इस बड़ी इंजरी के बाद भी दोस्तों रोहित शर्मा ने एनसीए आप जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है अब वहां जाकर रिपोर्ट नहीं की। यानी इंजरी में रोहित शर्मा वहीं पर रहे लेकिन हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने के लिए रोहित शर्मा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस नहीं गए। इस बात से सेलेक्टर्स नाराज हैं और सेलेक्टर्स की नाराजगी इस बात में बदल सकती है कि रोहित शर्मा को लेकर यह फैसला लगभग तय हो चुका है कि रोहित शर्मा को अब हम सिर्फ 1-2 सीरीज और में देखेंगे, यानी अफगानिस्तान और इसके अलावा जो इंग्लैंड का दौरा आएगा वो रोहित का आखिरी हो सकता है। ये नजर आ रहा है अगर आप पूरी रिपोर्ट्स को ध्यान से पढ़ेंगे। दूसरा एक और बड़ा फैक्टर है, पहला फैक्टर तो इंजरी हो गया कि रोहित शर्मा की फिटनेस उस लेवल की नहीं है विराट कोहली जैसी, तो उन्होंने तो साफ सिलेक्टर्स ने बोल दिया कि अब हम सबकी परफॉर्मेंस देखेंगे, अब नो मोर क्लबिंग, टाइम टू सेपरेट, रोको। सीधी सी बात है, जो बातें होती ना रोको खेल, क्योंकि आपने देखा होगा जितने भी पत्रकारों को देखा होगा हर कोई एक ही बात बोलता है, क्या रोहित शर्मा विराट कोहली 2027 वर्ल्ड कप खेलेंगे? अरे भाई कैसे हो सकता है ऐसा? एक खिलाड़ी 3-3 4-4 100 लगा के बैठा हुआ है विराट कोहली और एक खिलाड़ी स्ट्रगल कर रहा है और आप उसका नाम जोड़ देते हो, तो यहां पर सवाल विराट कोहली पर भी खड़े हो जाते हैं। तो अब ये कहानी नहीं चलेगी, अब इंडिविजुअल वाली बात हो गई है। आप परफॉर्म करोगे आप खेलोगे, आप परफॉर्म करोगे तो आप वर्ल्ड कप खेलोगे, ये अब सेलेक्टर्स का प्लान है। तो पहली समस्या तो फिटनेस पर है और सेलेक्टर्स बिल्कुल भी इस बात को हल्के में नहीं लेना चाहते कि हम एक अनफिट प्लेयर को डाल दें टीम में, और खास तौर पर यशस्वी जायसवाल को प्रॉपर गेम टाइम देना चाहते हैं। इसी वजह से रोहित शर्मा के ऊपर अब सवालिया निशान दोस्तों आ गया है। रोहित अब इसी तरीके से चलेंगे, आगे उनको कम मौके मिलेंगे, क्या होगा किसी को कुछ नहीं मालूम। तो ये कहानी तो अब साफ दिख रही है। दूसरा, मैंने लगातार आपको आज से 2 महीने पहले जब न्यूजीलैंड की सीरीज हुई थी आखिरी, मैंने वहां पर भी बताया था, जब ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी कि रोहित शर्मा की जो अप्रोच चल रही है
ओडीआई खेलने की। इस अप्रोच पर सवाल उठ रहा है। गौतम गंभीर नाराज हैं कि शुभमन गिल के ऊपर एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर दिया जा रहा है क्योंकि रोहित रन नहीं बना रहे थे। रोहित की वो 2023 वाली जो अल्ट्रा एग्रेसिव अप्रोच थी वो खत्म हुई जब से उन्होंने कप्तानी छोड़ी। अब वो संभल कर खेलने लगे क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर था कि यार रोहित शर्मा अगर रन नहीं बनाएंगे तो रोहित शर्मा को बाहर कर देंगे। तो यहां पर कहानी हुई, तो वहां पर रोहित ने धीमा खेलना चालू किया और मैंने उसी दिन बोला था कि ये अप्रोच रोहित शर्मा के लिए मुसीबत बनेगी और वही दोस्तों हो रहा है। ये अप्रोच मुसीबत बन रही है रोहित शर्मा के लिए। आप उठाकर देख लो, आज सवाल हो गया ना, आखिर रिपोर्ट्स में ये बात आई ना कि रोहित की इस अप्रोच से दिक्कत है, रोहित की ये अप्रोच नहीं चलेगी, मैनेजमेंट इस अप्रोच से खुश नहीं है। यहां पर साफ नजर आ रहा था कि रोहित शर्मा अपने लिए खेल रहे और जब वो कप्तान थे तो नजर आ रहा था कि रोहित शर्मा टीम के लिए खेलते थे क्योंकि कप्तान के ऊपर एक कप्तानी कोटा भी तो रहता है ना कि यार मैं तो ड्रॉप होऊंगा नहीं, मैं जैसा भी खेलूं, अगर मैं 15 गेंदों में 35 करके 28 करके दे रहा हूं मेरे को कोई नहीं बोलेगा। और पीआर तो चल रहा था रोहित शर्मा का, तगड़ा पीआर चल रहा था और यहीं पर सिलेक्टर्स अब उस मूड में नहीं है। सेलेक्टर्स को लंबी बारी लेने वाला खिलाड़ी चाहिए। जायसवाल को ड्रॉप किया गया है, आप ये देख लीजिए। रोहित शर्मा के लिए यशस्वी जायसवाल को वनडे टीम से ड्रॉप किया गया है जस्ट बिकॉज कि रोहित शर्मा को लेकर सिलेक्टर्स उनकी प्रॉपर फिटनेस और एक आखिरी मौका देना चाहते हैं। ये आखिरी मौका है, अगर आपकी फिटनेस उस तरीके की रहेगी तो आप आगे जाएंगे, अदरवाइज आपका पत्ता कट जाएगा इंग्लैंड टूर के बाद। वहां से आपको यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की जोड़ी दिखाई देगी दोस्तों। ये अब तक की मैं आपको खबर बता रहा हूं, अब तो रिपोर्ट्स भी आ गई है। अब तो ये भी नहीं कहा जा सकता ना यार कि मैं ये ऐसी खबरें ला रहा हूं, तो साफ पढ़ लो ना, आप जाकर जाओ ना TOI पढ़ो ना, आप वहां पर आप खबर देखो, क्लियर लिखा है कि रोहित शर्मा की किन किन चीजों से सिलेक्टर्स को दिक्कत है और अब क्या होने वाला है। खुलेआम लिखा हुआ है वहां पर कि ये अप्रोच नहीं चलेगी, सिलेक्टर्स अप्रोच को लेकर चिंतित हैं और एक बड़ा फैसला रोहित शर्मा को लेकर किया जा सकता है। साफ नजर आ रहा है वहां पर, आप जाकर देख सकते हैं, मैंने पहले भी बताया था। तो अब अजीत अगरकर आ चुके हैं, रोड मैप तैयार हो रहा है। रोहित शर्मा के लिए 2027 वर्ल्ड कप खेल पाना लगभग मुश्किल हो जाएगा। सिलेक्टर्स ने यह भी कहा है कि 40 साल की उम्र में बहुत सारी चीजें होती हैं, क्या 40 साल की एज तक रोहित शर्मा वो फिटनेस खींच सकते हैं कि वो 50 ओवर की क्रिकेट एक बड़े लेवल पर खेल सके, यानी वर्ल्ड कप जैसे स्तर पर जहां पर स्विंगिंग कंडीशन होंगी, बाउंसी पिचें रहेंगी, क्या रोहित शर्मा वहां पर सर्वाइव कर पाएंगे? क्योंकि विराट का रिकॉर्ड वहां पर बहुत तगड़ा है, रोहित का नहीं है। आप आंकड़े निकाल कर देख लो, साउथ अफ्रीका में वनडे में रोहित के कितने रन है, टेस्ट में कितने रन है, आपको दूध का दूध और पानी का पानी होता हुआ नजर आ जाएगा दोस्तों। ये अब तक की मैं आपको कहानी बता रहा हूं। तो खैर दोस्तों, आपकी क्या राय बन रही है? अजीत अगरकर फैसला कर चुके हैं और रोहित शर्मा की हो सकता है इंग्लैंड के खिलाफ अगर रन नहीं बनते हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, तो उनकी वो आखिरी सीरीज हो सकती है। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।